कोई ग्राफ अगर ऐसा दिखता हो तो आम तौर पे वो नेगेटिव हेडलाइंस के साथ ही छपता है। लेकिन आप जो शो देख रहे हैं उस शो का नाम है पॉजिटिव न्यूज। तो पॉजिटिव न्यूज में कोई ऐसा ग्राफ क्यों दिखाएगा? भाई साहब, ये ग्राफ भले ही ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हो, लेकिन ये ग्राफ भारत के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और आज के पॉजिटिव न्यूज में हम मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेंगे, हम नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल जाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए कि आखिर ये ग्राफ भारत के लिए खास क्यों है और इस ग्राफ की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है। ये ग्राफ छपा है वर्ल्ड पॉवर्टी ग्लॉक पर और इसे छापा है वॉशिंगटन पोस्ट ने। ये ग्राफ दिखा रहा है कि किस तरह भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी पर रहने वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। 2016 में नोटबंदी हुई थी। इस नोटबंदी को बहुत से लोगों ने भारत की इकोनॉमी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बता दिया था। लेकिन ये ग्राफ दिखाता है कि किस तरह 2016 में जहां भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी पर रह रहे लोगों की संख्या 124 मिलियन थी, यानी कि 12.4 करोड़ थी, वो 2022 में घट के मात्र 15 मिलियन पर आ गई। ये अंतर लगभग 90% की कमी दिखाता है, यानी कि इन 6 सालों में भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी पर रहने वाले लोगों की संख्या में 110 मिलियन का अंतर आया है। लगभग 11 करोड़ लोग अत्यंत गरीब से बाहर आए हैं। और विस्तार से इस डेटा को समझना चाहते हैं तो इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ 1977 से लेकर 2019 तक के भारत में गरीबी की संख्या को दिखाता है। ये जो नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा गहरा लाल दिख रहा है, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी पे रहने वाले लोगों की संख्या है। अभी भी स्थितियों में कोई नकारात्मकता तो है, क्योंकि जरा ऊपर के ब्लू हिस्से में देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो कि $40 से ज्यादा प्रतिदिन कमाते हैं। लेकिन जब आप एक्सट्रीम पॉवर्टी की संख्या को देखेंगे, सबसे नीचे सबसे लाल वाले हिस्से को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि 2010 के बाद इस ग्राफ में बहुत बड़ी गिरावट आई है। अब ये खास क्यों है? क्योंकि 2016 से 2022 के बीच में कोविड का दौर आया। कोरोना का वो दौर जब सारे मार्केट्स बंद कर दिए गए, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी, उस समय भी भारत अपने देश में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहा था। अभी पूरी दुनिया मंदी के डर से सहरी हुई है, मगर इस मंदी के दौर में भी IMF भारत की इकोनॉमी को एक ब्राइट स्पॉट बता रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी में। 6.8 in 2022. Let's not forget, this is one of the bright spots in the global economy right now, such a high growth rate. This year, then we go up to 6.3 next year. Again, a very strong economy, which is necessary. जहां पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आने की संभावना है, वहीं वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत में मंदी आने की संभावना ना के बराबर है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सरकार के निर्णय और योजनाएं हैं। ये बात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF अपने रिसर्च रिपोर्ट में करता है। वही IMF जिससे कर्जा मांगने के लिए पाकिस्तान दिन में 4 बार घुटने पर गिर रहा है। IMF की इस रिसर्च रिपोर्ट में निकलकर ये सामने आया कि भारत की सरकार ने जिस तरह से योजनाओं को लागू किया, उसने भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। कोविड के समय में बहुत सारे देशों ने, यूरोप के देशों ने ये शुरू किया कि वो लोगों को सीधा पैसा देने लगे अकाउंट में। भारत में भी कुछ राजनीतिक दलों ने ऐसा करने की मांग की थी, लेकिन भारत की सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब जब हम यूरोप की इकोनॉमी को देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि सरकार के द्वारा कोरोना के समय दी गई ये राहत उनके गले का सबसे बड़ा फांस बन गई। दूसरा कारण जो देखने में आ रहा है वो है कि किस तरह भारत वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डील कर रहा है। डेल रियो बताते हैं कि दुनिया में कोई भी देश प्रॉस्पर तब होता है जब वो युद्ध से अलग रहे, जब वो साइड में खड़ा होकर चीजों को करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता। आज रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण, या फिर आप जब चीन और ताइवान का मसला देखते हैं, तो दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में भारत अपनी जगह बचाए हुए है। भारत युद्ध में किसी के साथ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत का पूरा ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में है
और यही कारण है कि भारत ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically, have the greatest transformation of any country. अगर आप यूएन की रिपोर्ट भी देखेंगे तो यूएन की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने 15 सालों में 415 मिलियन लोगों को, 41 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इस नए उभरते भारत में आप सबका स्वागत है। वो भारत जो सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि अपने साथ साथ यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी संभाल रहा है। आपको याद होगा कि हाल ही के दिनों में टाटा ने दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा एयरप्लेन्स का ऑर्डर यूरोप और अमेरिका की कंपनियों को दिया है। ये ऑर्डर इतना बड़ा है कि ये यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी को क्रैश होने से बचा सकता है। अमेरिका हर साल अपने कर्ज के उच्चतम दायरे को छूता जा रहा है, वहीं भारत अपने फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ा रहा है। अब दुनिया के देश रुपए में सामान खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये समय आपका है, ये समय भारत का है। और अगर इस खबर को सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई तो भगवान जाने आप कब मुस्कुराएंगे। खैर मुस्कुराइए तो, लेकिन उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।